गुड मॉर्निंग। केम छो दोस्तों, काफ़ी समय के बाद आपसे मिल रहे हैं। सो वेलकम बैक टू माय चैनल, माय ट्रैवलिंग व्लॉग्स। और बहुत लंबी प्लानिंग के बाद फिर से आपका भाई निकल पड़ा है अपने और आपके फेवरेट जगह पे। पता है फेवरेट जगह कहाँ पे? वही पहाड़, माउंटेन्स। लेकिन इस बार का ट्रिप कुछ और होगा थोड़ा सा, क्योंकि इस बार मैं निकला हूँ जमशेदपुर से कार में डायरेक्ट अपनी जिम्नी में। सोलो ट्रिप पे निकल चल रही इस बार। सो उम्मीद है आप सबको ये ट्रिप मज़ा आएगा। सुबह के बज रहे 4। मिलते हैं अब ट्रिप मोड पे, मतलब जिम्नी पे, ड्राइव मोड पे। सो जर्नी हमारी स्टार्ट हो चुकी है और सोलो ट्रिप ऐसा मैंने कहा था ना। सो भाई लोग, अब ये सोलो ट्रिप नहीं रहा, क्योंकि मैंने प्लान किया था सोलो ट्रिप, अब ये हो गया क्वाड ट्रिप। सो सबसे मिलाता हूँ, ये हमारे भाई साहब लक्ष्मण, और ये हमारे भतीजा है, ही इज माय नेफ्यू प्रशांत, और ये हमारे फ्रेंड, इनका निकनेम पिंटू है, आप इनको पांडे जी बोल सकते हैं। और एज पर मैप्स आप देख सकते हो हमारा पहुंचने का टाइम, आज का जो डेस्टिनेशन है हमने चुना है सिलीगुड़ी। सो आज हम पहले जा रहे हैं सिलीगुड़ी तक, और सिलीगुड़ी पहुंचेंगे सुबह रात के 9 बजे एज पर मैप्स, लेकिन हमें तो लगता है कि रात 12 बज जाएगा। सो बेसिकली सिलीगुड़ी जाने के लिए जमशेदपुर से 2 रास्ते हैं। एक आप शांति निकेतन, बोलपुर, दुर्गापुर वाला रास्ता पकड़ सकते हो, और ये जो एक रास्ता जो हम जा रहे हैं, ये रास्ता हम जा रहे हैं चांडिल, पुरुलिया, धनबाद, भागलपुर वाला रास्ता पे जा रहे हैं। ये रास्ता काफ़ी अच्छा है, ऐसा सुना है हमने, अभी तक मैंने ट्रैवल नहीं किया है। सो आप सबको ये रास्ता दिखाते हुए आगे बढ़ते हैं। सो ये अब हम पहुंच चुके हैं डिमना चौक पे, और यहाँ से भी 2 ऑप्शंस मिलते हैं। एक आप जा सकते हैं पटमदा वाला रास्ता, और एक रास्ता जो हमारा गूगल मैप तो पटमदा वाला रास्ता दिखा रहा है, लेकिन हम लोग चलेंगे चांडिल होकर के, क्योंकि वो रास्ता थोड़ा ज़्यादा बेटर है। सुबह सुबह निकलने का ये एक फ़ायदा है कि हेवी ट्रैफिक मिलता नहीं है। जो मानगो में जो ट्रैफिक मिलना था वो मिला नहीं, तो देखते लेट्स सी। ओके, सो गूगल मैप ने अपने आप को एडजस्ट कर लिया तुरंत। ये जो चांडिल पहुंचे हैं, सो जैसे मैप में दिख रहा होगा कि चांडिल से आगे फ्लाईओवर खत्म होने के बाद हमें एक राइट लेना है, राइट लेकर के ये रास्ता में टर्न करना है। ये जो टर्निंग है हमें इस टर्न पे जाना है, और वो स्ट्रेट है, वो रांची रोड है। सो भाई ये तो रास्ते पे पहली बार आ रहे चांडिल रास्ते पे। सो अभी आपको मिस करके दिखा नहीं पाए, इसी रास्ते पे ट्रक्स भी जा रहे हैं, इसी रास्ते पे सब कुछ जा रहे हैं, ऑल व्हीकल्स। तो लक अच्छा है कि सुबह के 6 बज रहे हैं, शॉप वगैरह सब क्लोज है, अदरवाइज हम लोग भी जाम में फंस जाते भाई। सो चांडिल के फाटक पे अब हम फंस चुके हैं, और बस जाम के बीच हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि जो ट्रेन है वो पास हो जाए, और उसके बाद हम भी पास हो जाए।
हाफ एन आवर, आधा घंटा से ये चांडिल का फाटक पे फंसे हुए हैं भाई साहब। और ये थर्ड गुड्स ट्रेन जो पास हो रही है। सो अब ट्रेन नंबर 4 जो है क्रॉस करने वाली है। इस क्रॉसिंग पे ओके देखिए अब तक गुड्स ट्रेन पार हो रहे थे, अब वंदे भारत 20893 वंदे भारत। सो अभी भी सक्सेस नहीं मिला। सो अब लगता है कि 5वां नंबर गाड़ी पार होने वाला है। दूर से तो हॉर्न का आवाज सुनाई दे रहा है। दिस इज ट्रेन नंबर 5 which is crossing. So finally रेलवे फाटक तो नहीं खुला। आप लोगों को इतना ट्रेन दिखाए, बाद में पता चला कि वो रेलवे क्रॉसिंग ही फॉल्टी निकला। तो उसमें अब 1 घंटा और समय लगेगा। तो हम लोगों ने मतलब हम 4 बंदों ने मिल के सेटअप किया, लाइनअप किया, ट्रक को पीछे करवाया। अब हम निकले हैं एक ऑल्टरनेट रास्ता से, अंडर ब्रिज होकर के जाना होगा। देखिए चलिए, एटलीस्ट ये पहले पता चल जाता तो हम लोग आधा घंटा वेस्ट नहीं करते। 40 मिनट्स इनफैक्ट। सो इस रास्ता से अब हम निकल चले मेन रोड की ओर। अंदर रास्ता से होते हुए बस पहुंच चुके हैं मेन रोड पे। और पहुंचते साथ झारखंड सरकार का एक और टोल। ये टोल है खराब रास्तों पे आप ट्रैवल के, इस वजह से ये टोल है। भाई चाय ब्रेक और नाश्ता ब्रेक के लिए अब रुक गए हैं। और ये एक हाईवे में एक छोटा सा कोई खास स्पेशल तो नहीं, एक साउथ इंडियन डोसा पॉइंट मिला है। तो यहाँ पे नाश्ता और चाय करते हैं। सो चाय नाश्ता करके हम निकल पड़े हैं आगे की ओर, पुरुलिया। तो मतलब बंगाल टच हो गया अभी। हाँ, ये हो गया बंगाल बॉर्डर। अब हम लोग वेस्ट बंगाल बॉर्डर में घुस गए। मतलब इस रास्ता पे हम झारखंड से निकले, बंगाल घुसे, कुछ दूर में बंगाल से फिर बिहार जाएंगे, फिर बिहार से बंगाल जाएंगे। जुबा चीज आप लोगों को दिखाते हैं। हाईवे है, ये आपको आगे टोल दिख रहा होगा। ये हमारी जिम्नी खड़ी है। अब ये देखिए, क्या देख रहे हैं आप लोग? जी हाँ ये है एरोप्लेन। सो कौन बोलता है कि आपको एरोप्लेन मिलता है केवल एयरपोर्ट्स में? एरोप्लेन हम आपको रोड पे भी दिखा सकते हैं। ये है एरोप्लेन रोड पे। तो ये एक्चुअली क्या है कि एक रिजॉर्ट है और रिजॉर्ट में ये एरोप्लेन, हाँ रिजॉर्ट के पास ये जो एरोप्लेन है आई थिंक लीज पे लिया होगा या समथिंग टू कन्वर्ट इनटू द रेस्टोरेंट। सो फिर से हम वेस्ट बंगाल से झारखंड में घुस गए हैं। ये वेस्ट बंगाल झारखंड बॉर्डर है। सो वेलकम बैक अगेन टू झारखंड। ओके, बोकारो, हम लोग बोकारो आ गए हैं। अच्छा, और बोकारो में भी एयरपोर्ट है? ओके, बोकारो रेलवे स्टेशन, बोकारो एयरपोर्ट। अच्छा, बोकारो हम लोग बाईपास करके बाहर निकल जा रहे हैं। वो बोकारो शहर जाने का रास्ता है और हम अब आगे बोकारो से बढ़ चुके हैं। सो मेन रोड से हट के अब हम लोग ऐसे रोड पे आ गए जहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया कि यही रोड है कि नहीं। सो वन वे नहीं है ये रोड, थोड़ा सा अंदर होकर के। अब यही कभी कभार यही पंगा होता है, गूगल चाचा का शॉर्टकट दिखाने के चक्कर में कहीं भी घुसा देते हैं।
थोड़ा देसी बाजार किया जा रहा है, ककड़ी लिया जा रहा है। ककड़ी, पपीता। सो ककड़ी लेते साथ उसका सेवन भी शुरू हो गया। हाँ डिप इन सॉल्ट। तो एनर्जी ले रहे हैं और अब हम राइड को राइड को स्टार्ट करते हैं। गांव वाला रास्ता छोड़ के अब हम फिर से पहुंच चुके हैं स्टेट हाईवे पर और फिर मजेदार वाले रास्ते आ गए हैं। इनफैक्ट पहले भी मजेदार वाला ही रास्ता था। गांव के अंदर से वो जो फ्रेश एयर था, महुआ के जो फूल थे उसका स्मेल मनमोहक अच्छा लग रहा था वहाँ पे। रेत का तालाब एक्चुअली बेसिकली बारिश ही मतलब नो वाटर, ओनली सैंड। बरसाती नदी, लेकिन इतना ऐसा है कि एक बूंद पानी नहीं, खाली बालू रेत भी है इसमें। हाँ। ड्राइव मोड से पैसेंजर मोड पे आ गया हूँ अब हम। लंबी ड्राइव करने के बाद, लंबा ड्राइव तो नहीं भाई, 7.5 घंटा का ड्राइव तो किया, लेकिन ओनली 277 किलोमीटर ही चलाया। रोड्स ऐसे है तो क्या कर सकते हैं। सो अब रेस्टिंग मोड। प्रशांत इज बिजी इन हिज मोबाइल, फोन में भाई बिजी है तब से। चाचा आगे पीछे अब हाँ, आप दोनों डिस्कशन करेंगे। अब ड्राइवर और सपोर्टर भाई साहब चेंज हो चुके हैं। को पायलट ड्राइवर और को पायलट चेंज हो चुके हैं। अब बस ये ध्यान दिया जाए कि को पायलट साहब पीछे आप सो रहे थे मस्त, अब सोना नहीं है ना। पायलट के साथ दीजिए आप अभी। so, अभी हम पहुंच गए हैं, देवघर पहुंच गए हैं। पता है देवघर क्या है? किसी देवघर सो मुझे लगता है कि जितने लोग वीडियो देख रहे हैं लगभग सब जानते होंगे, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। क्या चीज के लिए फेमस है बताइए आप? बाबा ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग बहुत बड़ा फेमस है, उनका नाम है बाबा। एक मिनट रुक जाइए सर, आप थोड़ा गाना को पॉज करेंगे तो फिर हम लोग ज्यादा अच्छे से बोल पाएंगे। म्यूट दबाइए, अब बोलिए आप। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग हमारे झारखंड में गिरती है, जिनका जगह है देवघर, और उन्हें बाबा बैद्यनाथ के नाम से बुलाया जाता है। और उनके मामा है ना बासुकीनाथ जी। डिटेल तो ये पता नहीं, हमें नहीं पता है श्योर से। देवघर से 50 किलोमीटर दूर बासुकीनाथ है, वहाँ भी लोग जाया पसंद करते हैं और उन्हें दोनों का पूजा करने से मान्य कंप्लीट होती है एक तीर्थ पूरी। और ये जो अब रास्ता जो खाली दिख रहा है, ये अगर सावन महीना में आएंगे तो ये रास्ता भरा रहेगा। कांवरिया मतलब गाड़ियां तो रहेगी, कांवरिया भी रहेंगे रोड पे। स्कूल के बच्चों को ऑटो में कैसे लादा गया है देखो, और ये बैग देखो। बैग सबको ऐसा लटकाया हुआ है ना। अब हम आज का 3rd स्टेट एंटर कर रहे हैं। इस पेड़ के पत्तों के पीछे छिप गया है आप लोगों के लिए वेलकम नोट जो था, वेलकम टू बिहार। सो अब हम बिहार घुस चुके हैं और बिहार में हमारा स्वागत हल्की हल्की बूंदों से स्वागत किया गया है। लंच के लिए अब हम रुक चुके हैं। लंच के लिए हम रुके हैं दिस राहगीर रसोई। तो लंच आ चुका है हमारा, मतलब पार्शियल लंच आ चुका है। बेसिकली हमने ऑर्डर किया था कढ़ाई पनीर, दाल फ्राई, आलू भुजिया, रोटी, चावल और मिक्स वेज भी आने वाला है। और स्वादिष्ट लंच के बाद अब हम फिर से जर्नी कंटिन्यू कर चुके हैं। चले अपने मंजिल की ओर, जिस पे
जिस मंजिल पे पहुंचने का समय अब हो चुका है रात के 11:30 बजे। भाई मस्त सो के उठे हैं अभी, आराम से सो गए थे भाई खाना खाने के बाद में, और अब देख रहे हैं कि भागलपुर पहुंचने वाला है अभी 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर है भागलपुर से हम। तो समय हो रहा है 4:30। रोड्स वैसे बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है इस एरिया में, अभी तक रोड्स ठीक था, लेकिन अब देख रहे हैं कि रोड्स थोड़ा से उबड़ खाबड़ बीच बीच में सडनली, इसलिए तेरा नींद खुल गया। डंपर्स। हाँ एक्चुअली इसी वजह से नींद खुल गई, नहीं तो अभी तक मस्त सो रहे थे भाई। इस रूट में ये एक इशू है कि ये पूरा स्टेट हाईवे है, लेकिन ये स्टेट हाईवे मार्केट के बीच से गुजरता है। ये पूरा रश, वाह भाई वाह, मतलब पूरा बाजार के बीच से स्टेट हाईवे गुजरता है। ये एक प्रॉब्लम है भागलपुर तक पहुंचने का जो रास्ता है इसमें। अब ये स्टेट हाईवे छोड़ के हम पहुंचने वाले हैं 2 किलोमीटर में नेशनल हाईवे भाई। लेकिन ये क्या NH33? ओ भाई, हमारे जमशेदपुर वाला हाईवे भी तो NH33 है, तो ये भी NH33। तो इतना घूम के आके फिर वापस NH33 पकड़ना था क्या लक्ष्मण? तो NH हाईवे क्यों छोड़े हम लोग? यही है स्टेट हाईवे का अच्छा है कि बम्पर्स बहुत सारे मिलेंगे। कहीं पर और बहुत जोर बारिश हो रहा है। बाहर का मौसम सडनली चेंज होते, हालांकि शाम तो हो गया, लेकिन बाहर में मौसम, बाहर में को दूर में पूरा डार्क हो गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं उस जगह पे बहुत जोर से बारिश हो रही है। सो मजेदार वाली हाईवे फाइनली हमें मिल गई। फॉर द लास्ट कितने किलोमीटर्स वो तो देख लेते हैं। ये जो रास्ता है, अब हम भागलपुर पार करके आगे बढ़ चुके हैं। अब हम लोग मिर्जा चौकी होते हुए, किशनगंज होते हुए पहुंच जाएंगे सिलीगुड़ी। और एज यूजुअल समय अब और बढ़ चुका है बिकॉज ऑफ द बैड रोड्स। अब समय शो कर रहा है 11:45 बस। लेकिन अब बिकॉज ऑफ दीज इडियट्स, देखिए इन्हें, देखिए इन लोगों को देखिए, हाईवे प्रॉपर हाईवे होते हुए भी इनको इसी रोड पे रॉन्ग साइड पे ना, और इन्हीं की वजह से एक्सीडेंट्स होता है। बिवेयर ऑफ दीज इडियट्स। जैसे इंफॉर्मेशन दिए थे वैसे नहीं है, सॉरी। ये नेशनल हाईवे 33 तो बिल्कुल है, आई डोंट नो द रीजन, लेकिन ये बिल्कुल नेशनल हाईवे जैसा नहीं है। और इनफैक्ट यहाँ पे अभी टोल भी लिया गया। ये सेम लेन में दोनों तरफ का गाड़ी आना जाना हो रहा है, और हेवी ट्रैफिक एंड हेवी ट्रैफिक। चाय ब्रेक के लिए फाइनली रुक गए हैं अपन, और मौसम तो बहुत सुहाना हो चुका है। मस्त ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। तो वाली चाय, तीन चाय मस्त। चाय ब्रेक को जल्दी जल्दी खत्म करना पड़ा क्योंकि बारिश जोरों की चालू हो गई। सो चाय के चक्कर में कहीं बारिश में फंस जाते तो वो दिक्कत होता। इस भयंकर बारिश में गंगा नदी पार कर रहे हैं। ये गंगा नदी का ब्रिज है, और ये ब्रिज काफ़ी, इनफैक्ट आप लोगों को मैं आधा लगभग ब्रिज पार करने के बाद दिखा रहा हूँ। अब मैप में आप देख सकते हो कि नीचे गंगा नदी, अभी हमने हाफ ही पार किया।
बारिश से बचने का इंडियन जुगाड़। रेनकोट नहीं है, वो प्लास्टिक भाई प्लास्टिक का और लपेट लिया, और लपेटा तो लपेटा, मुंह पे भी आगे प्लास्टिक लपेटा हुआ है बेसिकली। और हम सब यहाँ पे हमारे भाई के खलासी, सब पार भी हो गया। हम सब, अरे वाह देखो इंडियन जुगाड़ वाला कैसे पार हो गया। और हम सब यहाँ पे ड्राइवर 1 खलासी 3 बने हुए हैं। लक्ष्मण को हम लोग सब मिलके गाइड कर रहे हैं, रूट गाइड दे रहे हैं उसको क्योंकि सबका हालत खराब है भाई। घोर अंधेरा, बारिश, अगल बगल कुछ दिख नहीं रहा है, और इस बीच में गूगल कहाँ हमको घुमा दे रहा है। लगभग पिछले 1.5 घंटे से जो हम ट्रैवल कर रहे हैं, कंटिन्यू बारिश। सो अब हमारा गूगल मैप का टाइमिंग और चेंज हो गया, तो हमने भी अपना आज का डेस्टिनेशन जो है वो चेंज कर दिया। अब हम सिलीगुड़ी तक नहीं जाएंगे, क्योंकि इतने रात में इस बारिश के मौसम में ड्राइव करना सेफ नहीं है, क्योंकि ये रोड्स, ये तो हाईवे ही नहीं है, नाम का हाईवे है, नाम मात्र का। तो हम लोग पूर्णिया में आज रात स्टे करते हैं, ये प्लान है। सो पूर्णिया पहुंच गए हैं और आज का फाइनल्स हॉल्ट यहीं करते हैं। ये होटल सिटी इन है यहाँ पे, और बारिश भी बंद नहीं हुई, तो आज हम नाइट यहीं पे बिताते हैं। तो रूम हमने ले लिया है, और रूम वैसे नथिंग सो स्पेशल, हाईवे रूम्स आपको और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कैसा होगा। सो दिस इज़ द रूम, ये कंबाइंड रूम जिसको बोल सकते हैं। देयर इज 1 बेडरूम ओवर हियर, यहाँ एक बेडरूम है, एंड देयर इज अनदर बेडरूम, यहाँ पे एक और है। सो एंड दिस इज द वॉशरूम। और इसका जो है आपका, इस सेटअप का जो प्राइस है आफ्टर गुड बार्गेनिंग 2200 में हमें ये रूम आज रात के लिए मिला है। सो दैट्स गुड। दिस इज द लोकेशन, यू कैन सी आई लव पूर्णिया, दिस इज द हाईवे, देयर इज माय जिम्नी। सो ओके देन, आज का व्लॉग को यहाँ ख़त्म करते हैं, और होप आज का जो जर्नी था आप सभी को मज़ा आया होगा। हमें तो बहुत मज़ा आया। उम्मीद है आप सबको भी आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और पता है क्या करना है। अच्छा लगा तो डू गिव अ थम्स अप एंड डू शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें एंड करवाएं। चलिए फिर आज के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि। कल सुबह जल्दी आप सबसे मिलते हैं। बाय बाय।